तो बच्चों आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कनेक्ट विद द साइंस ग्रेड 4। ओके, तो आज का चैप्टर है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स टेक इन फूड थ्रू द माउथ। दे बाइट एंड च्यू देयर फूड यूजिंग देयर टीथ। जो कि हमने पढ़ा है कि वो फूड मुंह से लेते हैं और बाइट करते हैं, च्यू करते हैं अपने दांतों से। The digestive system breaks down the food further into simpler forms to release the nutrients that are used by the body। यानी जैसे ही आप चबाकर अपने पेट में चले जाता है तो वहाँ पर और भी थोड़े ब्रेक हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में हो जाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके इजीली। ओके, तो मूव ऑन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन इजीली टेकन इन और एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहा जाता है? जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पर आपका फूड क्या होता है और भी ब्रेक डाउन होता है और भी छोटे फॉर्म्स में, सिंपल फॉर्म में किया जाता है ताकि वो ज़्यादातर अब्सॉर्ब हो सके हमारे बॉडी में। ओके, मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, rectum and anus are the organs of the digestive system. Let us learn about them. यानी ये जो सब चीज़ें हैं, स्टमक यानी पेट को कहा जाता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आंत को कहा जाता है, छोटी और बड़ी आंत, लिवर यानी कलीजे को कहा जाता है, रेक्टम एंड एनस जहाँ पर मोशंस आ जाते हैं आपको उसको कहा जाता है। ये सब हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में चले जाता है, टीथ आपके बाइट करते हैं और चीव करते हैं और आप स्वैलो करते हो। स्वैलो करने के बाद आपके स्टमक में जाता है, ये आपका लिवर रहा, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो होता है यहाँ पर चले जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसका जो पाइप का डायमीटर होता है वो बहुत छोटा है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी मुंह की होती है, देखिए, लेकिन साइज में बहुत छोटी होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से सब जूस से आपका पैंक्रियाज होता है, ये लिवर होता है, सब उसको जूस देते हैं ताकि एब्सॉर्ब हो सके। एब्सॉर्ब होने के बाद आपको यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से आपके मोशन बन के निकल जाएगा। राइट, तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। हर एक ऑर्गन का एक एक काम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं माउथ, माउथ यानी मुंह। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। The teeth helps to break down and chew the food। मालूम है आपको? हाँ, ओके। The chewed food then mixes with a liquid called saliva। saliva यानी थूक को saliva कहा जाता है। Produced by the salivary glands। salivary glands, काफ़ी सारे salivary glands होते हैं हमारे यहाँ पर, देख सकते हो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है पिक्चर, लेकिन यहाँ पे आपको पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं, थूक आ जाता है। यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रिपेयर करते हैं। सलाइवा क्या करता है? हेल्प डाइजेशन के लिए बहुत मदद करता है, स्पेशली स्टार्च के लिए, जो कि आगे आपको पता चलेगा। प्रेजेंट इन द माउथ, इट मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड ईजी टू स्वॉलो। यानी उसको जब अब जैसे कि आप चपाती खाते हो, चपाती आप निगल नहीं सकोगे जब तक कि सलाइवा नहीं आता है, यानी हार्ड हो जाता है आपको स्वैलो करने के लिए, तो वो सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा पानी ऐड कर देता है, समझो। ओके, द टंग हेल्प्स द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड। यानी मिक्सिंग करने के लिए आपको टंग की जरूरत पड़ती है, जबान यानी। ओके, तो फूड पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस। फूड पाइप यानी यहाँ पर देख सकते हो फूड पाइप, यानी इसको कहा जाता है फूड पाइप। ओके, ये फूड पाइप कहा जाता है, इसको फूड पाइप यानी पाइप है, उसको ईसोफेगस भी कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी ओके, फूड पाइप। थ्रू द फूड पाइप ईसोफेगस द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यानी मुंह से लेकर पेट में जाने को इसको पेट कहा जाता है, स्टमक कहा जाता है। हम एक्चुअली पेट को इतना पूरा पेट कहते हैं, तो एक्चुअली ये पेट होता है, स्टमक होता है। यहाँ पे जाने के लिए आपको पाइप की जरूरत होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इसमें मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे, राइट। तो स्टमक किसे कहा जाता है? स्टमक को क्या कहते हैं? स्टमक, इनसाइड द स्टमक फूड इज टेकन एंड ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस बाय चर्निंग एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। चर्निंग यानी चर्निंग कहा जाता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग मूवमेंट्स होते हैं। ओके, चर्निंग यानी स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग मूवमेंट्स, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उसका। liver and pancreas, the liver and the pancreas produce digestive juices which enter into small intestine and helps in further digestion। liver और pancreas भी मदद करते हैं। आप डायबिटीज का नाम सुने होंगे बच्चों, तो पैंक्रियाज, डायबिटीज में क्या होता है? पैंक्रियाज वहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो उसका काम भी डाइजेशन के लिए मदद करता है, तो डायबिटीज में भी डाइजेशन खराब हो जाता है। ओके, और लिवर यानी जैसे जॉन्डिस होता है, आपने सुना होगा जॉन्डिस हुआ है तो वहाँ पीलिया जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी आपको डाइजेशन में मदद नहीं होती है। ओके, खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ये सब
सब मदद करते हैं इतना सारा। ओके तो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत। फ्रॉम द स्टमक फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस यानी जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका खाना डाइजेशन में हेल्प करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लंबी होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लंबी होती है लेकिन क्या होती है, ट्यूब लाइक छोटी होती है, उसकी डायमीटर जो होता है छोटा होता है। ओके डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूजफुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। यानी डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर आपका फूड एब्सॉर्ब होता है और ब्लड में चले जाता है। जैसे चपाती खाते हो, चावल खाते हो, आप कुछ तरकारी खाते हो ना, सब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है, चले जाता है। ब्लड देन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे डिफरेंट आपका दिमाग होता है, दिल होता है, किडनीज होते हैं, वहाँ सबको सप्लाई करने के लिए ब्लड लेके चले जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, जो चपाती डाइजेस्ट नहीं हो सकी, वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर बट वाइडर। छोटी रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी नहीं रहती। याद रखो दोस्तों बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट्स इनडाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब आपका मोशन तैयार होने लगता है, यानी ओके दस्त होता है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर तैयार होने लगता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म्स वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फीसेस। फीसेस यानी मोशन की को कहा जाता है, फीसेस कहा जाता है। ओके तो याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है उसको, उसमें का जो अंदर का पानी होता है वो एब्सॉर्ब करता है। तो पानी कहाँ पे एब्सॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तुम्हें पूछेंगे कि पानी कहाँ एब्सॉर्ब होता है, तो कहना होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके तो नेक्स्ट आता है रेक्टम और एनस। रेक्टम इज द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनल यानी लास्ट पार्ट होता है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल लास्ट पार्ट को कहा जाता है। ओके फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड बिफोर बीइंग पास्ड आउट थ्रू द एनस। एनस यानी जहाँ पर मोशन निकलता है उसको एनस कहा जाता है। रेक्टम में क्या होता है, आपका मोशन यानी आपका जो मोशन होता है वो आके जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जब ज़्यादा हो जाता है तब ही निकलता है। तो कहाँ जमा होता है मोशन, रेक्टम में। तो रेक्टम आपने देखा होगा यहाँ पर, देखिए बच्चों अपने बुक्स में भी देख सकते हो, रेक्टम इसको कहा जाता है। यहाँ पे स्टोर हो जाता है मोशन, और जब आपको ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, निकलने का शुरू हो जाता है, आप मोशन के लिए चले जाते हो। ओके नेक्स्ट नीड फॉर चीविंग फूड वेल, यानी ज़रूरत है चीविंग फूड की। क्यों ज़रूरत है आपको पता चलेगा। वी मस्ट ईट आवर फूड स्लोली एंड चीव इट वेल, यानी हमें स्लो खाना चाहिए, हमें गड़बड़ में नहीं खाना चाहिए। क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं जल्दी खाऊंगा या तो चबाना नहीं है, आपको जल्द से जल्द निगल लोगे तो ये आपको कितने प्रॉब्लम्स देता है आपको पता चलेगा। चीविंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी आप चबाने से क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन द माउथ। अब काफ़ी सारे आपको पता चला कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन, उसका माउथ में शुरू होता है। वे स्मॉलर पार्टिकल्स आर फूड मिक्स विद सलाइवा, थूक से मिल जाते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए मदद करता है। Mixing of food with saliva in the mouth also liquefies it partially so that it becomes easier to digest. अगर समझो कि आपके पास थूक नहीं है, थूक जैसे कि आप तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाने से थूक नहीं आता है, तो वहाँ पर उनको निगलने में बहुत तकलीफ होती है। ओके और बीमारियों से भी तकलीफ हो जाती है। Next, if we do not chew our food properly, large food particles will reach our stomach on एंड टेक ए लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। आप समझो कि आपने चपाती खाया, आपने चपाती अच्छे से चबाया नहीं है, आपने डायरेक्टली निगल लिया, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या होता है, देखिए हैंस डाइजेशन में नॉट अकर प्रॉपरली एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड में नॉट बी रिलीज कम्प्लीटली फॉर एब्सॉर्प्शन इनटू द बॉडी। यानी गड़बड़ से आप खाओगे तो आपका खाना क्या होगा, आपके जिस्म से एब्सॉर्ब नहीं होगा, स्टमक से एब्सॉर्ब नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो एब्सॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, द मोशन में ज़्यादा चले जाएगा, तो आपकी बॉडी क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि खून में नहीं जा रहा आपका न्यूट्रिशन। इसीलिए अच्छे से चबाना है, अच्छे से खाना भी है और हेल्दी फूड भी खाना है। वेल च्यूड फूड एंड ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रॉपर फीसेस। आपका जो मोशन होता है वो अच्छे से तैयार होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से आपको चबाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। दिस लीड्स टू ए रेगुलर बोवेल मूवमेंट्स बाय विच आवर बॉडी गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्ट मटेरियल दैट आर इनसाइड। अब जैसे चीज़ें होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ बेकार चीज़ें होती हैं जो हानिकारक होती हैं जिस्म के लिए, वो क्या होते हैं, बाहर निकल के
चले जाती हैं। ये लार्ज बोवेल का काम होता है। ये बोवेल यानी इंटेस्टाइन को कहा जाता है बच्चों। ओके, बोवेल को कहा जाता है इंटेस्टाइन। रेगुलर बोवेल मूवमेंट्स प्रिवेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। यानी अच्छे से आप मोशन करते हो और आपको डाइजेस्टिव हेल्दी फूड खाते हो तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हो कि नीड फॉर वाटर, पानी की ज़रूरत, पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर इज अ वाइटल फॉर लाइफ, यानी ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल को कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए फॉर लाइफ यानी जिंदगी के लिए आपको पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी शुड ड्रिंक नियरली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आपको 8 ग्लासेस पानी पीनी चाहिए। एक ग्लास में यूजुअली 200 ml होता है, 150 to 200 ml होता है। तो आपको 8 ग्लासेस आपको पीनी होती है 24 आवर्स में, यानी आज सुबह 7 से कल सुबह 7 तक। ओके, इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। ओके, इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर और absorption of the food and nutrients in the intestine will not be proper and digested food material will dry up in the intestine। यानी अगर आप पानी कम पीते हो तो क्या होता है, फूड आपका इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड में वो एब्सॉर्ब नहीं होंगे, नुकसान ज़्यादा होगा, मोशन में ज़्यादा जाएगा, तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, आप कमज़ोर हो जाओगे, वजन कम हो जाएगा, आप जो पढ़ोगे वो याद नहीं रहेगा, ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, किडनी को नहीं मिलेगा, हार्ट को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अच्छे से खाना है, पानी अच्छे से पीना है। एज ए रिजल्ट देयर विल बी इरेगुलर बोवेल मूवमेंट्स विच लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड डिस्कम्फर्ट। पानी कम होगा तो क्या होगा, आपका मोशन हार्ड होगा, ड्राई होगा, ड्राई होने की वजह से आपको मोशन नहीं आएगा, कब्ज हो जाएगा, आपको क्या होगा, कब्ज होगा, कब्ज होने से क्या होगा, आपका पेट दर्द भी शुरू हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अच्छे से पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको फ्रूट्स भी खाना है और वेजिटेबल्स भी, तरकारी सब्जी भी खानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। दे आर रिच इन फाइबर्स विच इज नेसेसरी फॉर द बोवेल मूवमेंट्स, यानी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट के लिए काम करने के लिए उनको फाइबर्स की जरूरत है। फाइबर्स कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं। जूसेस नहीं पीना है आपको, ये खाना है। ओके, नेक्स्ट आपको मैं लेके चलता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में से रिमूव द वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, यानी आपकी जो गंदगी होती है वो निकालने में काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर किडनीज आते हैं। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट get removed from our body is called excretion. The excretory system is made up of pair of kidneys, a pair of ureter and urinary bladder and a urethra। तो यहाँ पर मैं क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि किडनीज आपके 2 होते हैं। तो यहाँ पर एक पाइप होता है जहाँ पर पेशाब तैयार हो जाता है, तैयार होकर आपकी ये पेशाब की टंकी होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, वो जमा होता है और यहाँ पे से आपका पेशाब चले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको की याद रखनी है। ओके, किडनीज का काम क्या होता है, यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनीज, यूरिन कंटेन्स अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। किडनी का काम क्या होता है, पेशाब को तैयार करना होता है, आपकी जो हानिकारक जो भी आप खाए रहते हो वो निकालना होता है, तो वो निकालने में मदद करते हैं। Ureter is transported from urine is transported from the kidneys to the urinary bladder through a pair of thin tube called ureters। इसको ureter कहा जाता है, ये ट्यूब होते हैं स्ट्रक्चर्स। ओके, urinary bladder is stored inside the urine is stored inside the urinary bladder। यहाँ पर जमा हो जाता है आपका पेशाब। ओके, urine is released from आवर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, उसे यूरेथ्रा कहा जाता है, जहाँ पर आप पेशाब करते हो। तो हेल्दी हैबिट्स के लिए आपको क्या करना है, याद रखो बच्चों, हेल्दी हैबिट्स के लिए वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। आपको अच्छे से हाथ धोना है खाना खाने के बाद और खाने से पहले। और नेक्स्ट, ऑलवेज ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट, प्लेट क्लीन होनी चाहिए। ईट बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड ईटिंग जंक फूड, होटल का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, घर में का खाना चाहिए, तरकारी खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, सब पानी अच्छी पीना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल ईटिंग, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ईट फूड रिच इन फाइबर सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाइए। अवॉइड रिफाइंड व्हाइट फ्लोर, जैसे कि मैदा होता है, नान होती है, तंदूरी रोटी होती है ना, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा उससे। ईट चपातीज मेड अप फ्रॉम होल व्हीट फ्लोर इंक्लूडिंग मल्टीग्रेन ब्रेड इन योर डाइट, मल्टीग्रेन ब्रेड्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। ईट स्प्राउटेड मूंग और ग्राम सीड्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प अस इन गुड बोवेल मूवमेंट्स। आपको खाना होता है, क्या खाना होता है, आपके जो स्प्राउटेड मूंग और दाल होते हैं, दाल वो सब खाना होता है। तो ईटिंग healthy habits related to excretion, you should follow certain healthy habits so that the waste material does not remain in the body for a long time. Drink plenty of water will help in proper removal of the waste from your blood. Drink at least 7 to 8 glasses of water। आपको पीना है 7 से 8 आप कितने पी रहे हो आपको जायजा लेना होगा। ओके, you should never withhold urine for a long time because it might fall you sick। तो आपको पेशाब ज़्यादा रोक के नहीं रहना है, पानी पीना है, पेशाब आएगा, प्रेशर आएगा, आप कर पाओगे। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द यूरिन। पानी अच्छे से पियो, आप जो खाते हो वो सब गंदगी चले जाती है। तो ये बच्चों क्या रहा आपका
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, हेल्दी हैबिट्स, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे फाइबर्स। ओके, तो चलो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेता हूँ। थैंक यू।